नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी को वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा अथवा माँ लक्ष्मी का महामंत्र भी बताऊंगी, जिसके सिद्ध करने से आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। यदि आप पूरे नियम या भाव से इस मंत्र को सिद्ध करेंगे और कंठ में धारण करेंगे तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नई परंतु लाभकारी जानकारियों के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। सुबह स्नान ध्यान करके माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के 7, 11, 21, 31, 51 व्रत रखने का संकल्प करें। दिन भर माँ लक्ष्मी का मन ही मन जाप करें। संध्या समय पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ के 8 स्वरूपों वाली तस्वीर रखें। उसके सामने चावल की एक छोटी सी ढेरी लगाएं। चावल की ढेरी पर एक तांबे या पीतल का छोटा लोटा रखें जिसमें जल भरें। कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल, पुष्प, उसके साथ सोने या चांदी की कोई भी वस्तु रखें। यदि आपके पास सोना चांदी नहीं है तो 1 रुपये के सिक्के चंदन रौली के साथ रख सकते हैं। आप उस सिक्के में स्वास्तिक बनाएं और उसको उसी कटोरी में रखें। घी का दीपक जगाएं, पुष्पमाला पहनाएं और माँ को चंदन रौली अथवा लगाकर सजाएं और भोग लगाएं। फिर कथा शुरू करें। एक नगर में शीला नामक एक स्त्री थी। वह अपने पति गोपाल के साथ राजी खुशी से रहती थी। दोनों पति पत्नी स्वभाव में बहुत ही सरल थे। अपना एक छोटा सा कारोबार था। उसमें गोपाल अपनी जीविका सुखपूर्वक चलाने के लिए कमा लेता था, परंतु भाग्य का लिखा के आगे किसकी चली है। गोपाल बुरी संगत में फंस गया। शराब जुआ का नशा उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने पत्नी शीला के सभी जेवर बर्तन तक बेच दिए और शीला के साथ मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा। शीला ने शर्म के मारे घर से निकलना ही बंद कर दिया। पहले वह रोज महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर दीप जगाती थी और वहाँ कीर्तन भजन करती थी। उसने वह सब भी बंद कर दिया। घर में खाने पीने का कुछ नहीं बचा। उसने अपना दरवाज़ा सदा बंद रखना शुरू कर दिया। जो पहले मित्र थे आज वे सब अजनबी हो गए थे। एक दिन शीला माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे बैठकर रो रही थी और विनती कर रही थी कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। शीला ने सोचा, आज इतने दिनों बाद इस गरीब के घर में कौन आया है। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक वृद्ध माताजी दरवाजे पर खड़ी हैं। उनके मुख पर बहुत तेज था। उसने शीला से पूछा, क्या बात है शीला, बहुत दुखी दिख रही हो, आजकल मंदिर भी नहीं आती हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना। शीला ने माँ को अंदर बुलाया और फटी पुरानी दरी पर बैठाया और पानी पिलाया। माँ ने कहा, मैं तुम्हें रोज लक्ष्मी माता के मंदिर में कीर्तन भजन करते देखती थी। कुछ दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा तो सोचा कि आज मैं ही मिल आऊँ। पता नहीं क्या बात है कि शीला मंदिर नहीं आती। दुख में यदि कोई प्यार से 2 बातें करे तो रोना आ जाता है। शीला रोने लगी और माँ को अपनी परिस्थिति बताने लगी और उनसे अपनी परेशानी से निकलने का कोई उपाय पूछा। माँ ने शीला को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पूजन विधि बताया, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुनः देखकर आनंद ले सकते हैं, और कहा, मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करें। व्रत के उद्यापन में 7, 11 कन्याओं को निमंत्रण दें। पूजन विधि पहले की ही तरह करें। नारियल अवश्य चढ़ाएं या आप यथाशक्ति 7, 11, 21 सुहागनों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें प्रेम के साथ बैठाकर उनके चरण धोकर रौली का तिलक, कलावा बांधें
अक्षत लगाएं और उन्हें सात्विक भोजन प्रेम के साथ कराएं। हाँ, भोजन में खीर अवश्य बनाएं। पेट भर भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा में एक पात्र में यानी कटोरी में खीर, केला, एक वैभव लक्ष्मी की पुस्तक, नारियल फोड़कर उसका प्रसाद बनाकर और यथाशक्ति दक्षिणा सबको दें तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सबका पैर धोते समय जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ सबसे कहें। जाते समय सबका चरण छुएं और सभी से आशीर्वाद लें। शीला ने संकल्प किया कि जैसा माँ ने कहा है मैं अवश्य करूँगी। उसने अगले शुक्रवार से ही माँ का पूजन शुरू किया, जिससे उसका पति गोपाल धीरे धीरे करके सुधरने लगा और वह अपने व्यापार में भी ध्यान देने लगा। सब कुछ फिर से ठीक हो गया। शीला की सभी मनोकामना पूर्ण हुई और सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। मित्रों, मैं अब आपको माँ लक्ष्मी का सिद्ध मंत्र बताती हूँ, जिसे आप कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला पर करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को पूरे श्रद्धा भाव से जाप करें, आरती करें और प्रसाद वितरण करें। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय वैभव लक्ष्मी माँ, सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।